क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। हम लोगों को बात करनी है दोस्तों, हम लोग को शुरुआत करनी है आज सूरी वंश की यानी सूरी डायनेस्टी की। और इस सूरी वंश की यानी सूरी डायनेस्टी के हम लोग इम्पोर्टेंट सवाल और कैसे चीज़ों को याद रखना है, इन बातों को आज करने से पहले कुछ और बातों को करेंगे। और सबसे पहली बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों कि मैं आप सब के लिए ईश्वर से ये कामना करता हूँ और ऊपर वाले से ये दुआ करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। व्यस्त सही दिशा में रहना है दोस्तों, उलझुल चीज़ों में नहीं रहना है। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आगामी आने वाले कुछ दिन, कुछ महीने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हो सके जो आपके परिश्रम का सफ़र है आपके मंजिल तक पहुंच जाए। यानी अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में कई सारी वैकेंसियां, कई सारी नियुक्तियां आपको आगामी आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगी। 100% जानकारी है दोस्तों। इस बात की कल आधिकारिक घोषणा भी की गई थी योगी आदित्यनाथ जी द्वारा, साथ में सीएमओ ऑफिस के द्वारा। कई ट्विटर पे कई ट्वीट किए गए। इन बातों की आप सबको जानकारी है दोस्तों, आप सब जान रहे हैं, आज के पेपर में भी चीज़ें निकली हैं। तो हम लोग के प्रदेश का इस समय कुछ माहौल ऐसा बना हुआ है, कुछ ऐसा इन्वायरमेंट बन चुका है कि जो तत्कालीन सरकार है उसको कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है कि अब युवाओं को रोज़गार देना ज़रूरी है, वैकेंसियाँ ज़्यादा संख्या में निकालना ज़रूरी है। हमें अपनी काम से काम रखना है। हमें काम क्या रखना है, हमें बस एक सीट से मतलब है, किसी भी विभाग में, जिस विभाग में आप जाना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिसीजन है। वो आप खुद ब खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आप किसके लिए एलिजिबल हैं, किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और किस विभाग के लिए एलिजिबल है, यानी किस डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल है। बस आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना है और सही दिशा में अपनी मेहनत करते रहना है। अब मोटिवेटेड कैसे अपने आप को रखें, 100 का सिंपल सीधा जवाब यही है दोस्तों कि आप अपने आप को देखें कि जब मैं सुबह उठता हूँ या मैं जब सुबह उठती हूँ तो क्या ऐसा काम मेरे द्वारा किया जा रहा है जो मेरे भविष्य को कल बदल सकता है। और भविष्य को बदलने का मतलब है सही दिशा में भविष्य को बदलना, ये नहीं कि गलत तरीके से भविष्य बदल गया। पॉजिटिव मैनर में आप अपनी मेहनत को करते रहें दोस्तों। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको इसमें आपका सपोर्ट करने वाला है ये आपका डेफिनेट क्लासेस चैनल। और मैं शुभम पांडे, आप सबको जानकारी है इस बात की दोस्तों, जिनको नहीं है उनको पता चल जाएगा आगामी आने वाले दिनों में कि मैं शुभम पांडे और ये आप चीज़ों को देख रहे हैं डेफिनेट क्लासेस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो मैं आगे की बात को करूंगा, इससे पहले मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा आपके लिए एक नई चीज़ की भी शुरुआत करने वाला हूं और जल्द ही आपके बीच 4 से 5 दिनों के अंदर ही या उससे पहले ही आपके बीच वो चीज़ें आ जाएंगी जो आपके आगामी आने वाली परीक्षाओं में और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। तो आपको चैनल के साथ जुड़े रहना है दोस्तों। इतिहास की हम लोग श्रृंखला चला रखे हैं, मध्यकालीन भारत को हम लोग लमसम ख़त्म करने की कगार पे हैं। दिल्ली सल्तनत पे जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, कैसे चीज़ों को लिंक करके याद रखना है, इन बातों की हम लोगों ने चर्चा की है। इसी तरीके से हम लोग मुग़ल साम्राज्य को भी पढ़े हैं, इन सब बातों की हम लोगों ने चर्चा की है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें दोस्तों इस चैनल को, और साथ में इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, जैसे ही आप जाएंगे आपको दिल्ली सल्तनत और मुग़ल साम्राज्य दोनों की प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ से आपको तमाम इंपॉर्टेंट सवालों के साथ कैसे चीज़ों को याद रखना है, कड़ी बाई कड़ी जोड़ के सब बताया गया है। तो आपको उसे देखना है दोस्तों, क्योंकि इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। आप किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी पद की तैयारी कर रहे हो, किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी यानी किसी विभाग में जाने की आपकी इच्छा हो, चाहे वह केंद्र की बात करें या किसी भी प्रदेश की बात करें, इतिहास आपको देखने को तो मिलता ही है। तो आपको इतिहास तो अपनी मजबूत बना लेनी है, ताकि जीएस से इतिहास का मेजर सेक्शन आता है, आप देखे हैं, तो आपको इतिहास इतना मजबूत बनाना है कि आपको उसमें कोई समस्या ना हो। और इसी क्रम में दोस्तों दिल्ली सल्तनत, मुग़ल साम्राज्य हम लोगों ने ख़त्म भी किया है। जिन लोगों ने देखा है, कल मेरे कुछ जो पुराने स्टूडेंट हैं कल मुझसे मिलने भी आए, ऑफलाइन वे में हम लोग मिले भी थे, मतलब ऑनलाइन नहीं मिला गया था दोस्तों, मतलब कुछ पर्सनली कल हम लोग टच में भी आए थे, कुछ लोग मिला गया। तो उन लोग की तैयारी अच्छी चल रही है। आपको भी अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, तैयारी आपको सही दिशा की ओर बढ़ाते रहना है। ये समय आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अपने आप को मोटिवेटेड रखें, मस्त रखें, अपने आप को व्यस्त रखें, ज़्यादा से ज़्यादा सही दिशा की ओर, व्यस्त उलझुल चीज़ों में नहीं होना। बस बातें आज थोड़ी ज़्यादा हो गई, अब हम लोग शुरुआत करेंगे दोस्तों सूर्यवंश की। सूर्यवंश की जैसे ही बात आती है दोस्तों, सूर्यवंश चला ही कब से कब तक, 1540 से 1555 तक। और जब हम लोग मुग़ल साम्राज्य की बात कर रहे थे दोस्तों, तो आपको याद आ रहा होगा हम लोग मुग़ल बादशाह हुमायूं के बारे में पढ़े थे।
जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप बाद में देख लेंगे। अभी बस सूर्यवंश को हम लोग पढ़ना है। मैं कड़ी को जोड़ने के लिए कि याद कैसे रहे आपको, इस वजह से हुमायूं की हल्की सी चर्चा करूंगा। तो हुमायूं का जो समय काल था दोस्तों, यानी शासन काल जो था मुगल साम्राज्य के अंदर बादशाह बन के, वह चला था 1530 से 1540 तक। और जो दूसरा समय काल था वह चला था दोस्तों 1555 से 1556 तक। इस बात की हम लोगों ने चर्चा की थी। तो 1540 से 1555 यानी ये जो बीच का टाइम पीरियड जो गैप हुआ है, समय काल जो गैप हुआ है, इसी में क्या चला? सूर्यवंश चला था। और क्यों चला था, क्या ऐसे कारण बन गए थे कि इतना समय काल का गैप हो गया था? मुगल साम्राज्य एक तरीके से भारत से ख़त्म हो चला था और फिर बाद में रिस्टोर हुआ। फिर बाद में शुरुआत की इसने, हुमायूं ने फिर 1555 में फिर से मुगल साम्राज्य को रिस्टोर किया, शुरुआत कर दी थी। क्या ऐसे कारण बने थे और क्या था सूर्यवंश, कौन था इसका फाउंडर, इन सब चीज़ों को देखेंगे। और सूर्यवंश से बहुत सारे सवाल आपको आगामी आने वाली परीक्षाओं में देखने को मिलने ही वाले हैं, मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ, दावा देता हूँ। अब चलिए चलते हैं। सूर्यवंश, जैसे ही इसकी बात आती है दोस्तों, इसका नाम आएगा फाउंडर का। सबसे बड़ा सवाल आता है कि फाउंडर कौन? तो फाउंडर है इसका दोस्तों शेर खान। और इसी शेर खान को जाना जाता है दोस्तों शेर शाह के नाम से, यानी इसका जो पूरा नाम है वह है शेर शाह सूरी। और आप सबको इस बात की जानकारी भी दी गई थी कि इसका जो शेर खान नाम है ये इसने बाद में लिया शेर शाह टाइटल, यानी शेर खान ने बाद में एक टाइटल ली थी, मनोउपाधि खुद से ले ली थी शेर शाह की। और क्यों ली थी? जब बैटल ऑफ चौसा में, जो कि हुआ था दोस्तों 1539 में, इस बात की हम लोग बात कर चुके हैं। तो बैटल ऑफ चौसा में जब हुमायूं को इसने पराजित किया था, शेर खान ने पराजित किया था, उसी की खुशी में, उसी की खुशी को जाहिर करने के लिए, अपनी जीत को दुनिया को बताने के लिए, दुनिया को जताने के लिए इसने एक टाइटल ली थी जिसको हम लोग जानते हैं शेर शाह के नाम से। यानी अगर फाउंडर ऑफ सूर्यवंश पूछा जाए तो आप बोलेंगे शेर खान, अगर ऑप्शन दिया है तो शेर खान पे लगाना है, और अगर शेर शाह सूरी दिया है तो शेर शाह सूरी पे लगाना है। इसी क्रम में हम लोग आगे की कहानी पे बढ़ते हैं और समझते हैं कि और कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात, इसका जो शासन काल रहा वह कब से कब तक रहा? वह रहा दोस्तों 1540 से 1545 तक का। यानी शेर शाह सूरी सूर्यवंश में अपने गद्दी पे बैठ के कब तक शासन किया? 1540 से 1545 तक का। और इसका अगर पूछा जाए बचपन का नाम क्या था, यानी चाइल्डहुड नेम पूछा जाए, तो आप बोलेंगे इसका बचपन का नाम था दोस्तों फरीद। क्या नाम था? फरीद था। और इसके पिता का जो नाम था दोस्तों वह था, फादर नेम अगर पूछा जाए तो फादर इसके हुआ करते थे हसन खान। और ये हसन खान हुआ कौन करते थे? हसन खान हुआ करते थे लैंडलॉर्ड, जमींदार हुआ करते थे जौनपुर के, लैंड लॉर्ड ऑफ जौनपुर। ठीक, यानी ये जमींदार का बेटा हुआ करता था। बाद में कैसे ये राजा बन गया, बाद में कैसे शासक बना, इन बातों पे हम लोग गौर करेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल आने वाले हैं, जुड़े रहें वीडियो के साथ, पूरा देखें वीडियो को, इंपॉर्टेंट सवाल आपको बहुत सारे देखने वाले हैं। फादर के नाम इसका था हसन खान, जो कि जमींदार हुआ करते थे जौनपुर के। शेर खान का बचपन का नाम हुआ करता था फरीद। और इसने जो अपनी प्राइमरी एजुकेशन ली, यानी शुरुआती जो एजुकेशन लिया वह लिया दोस्तों जौनपुर में ही। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से हुई इसकी? जौनपुर से हुई। ठीक, और इसी क्रम में जैसे ही इसकी प्राइमरी एजुकेशन ख़त्म हुई, ये अपनी शिक्षा और दीक्षा ले लिया था, उसके बाद ये बना बॉडीगार्ड, अंगरक्षक बना। किसका अंगरक्षक बना? सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये अंगरक्षक बना दोस्तों बहार खान लोहानी का। किसका अंगरक्षक बना, किसका बॉडीगार्ड बना? बहार खान लोहानी का। ठीक है, यानी फरीद जो था, जिसको हम लोग जानते हैं शेर खान के नाम से, और जिसने बाद में टाइटल ली थी शेर शाह की, वह प्राइमरी एजुकेशन उसकी हुई जौनपुर से। और जौनपुर में जैसे ही उसकी प्राइमरी एजुकेशन यानी शिक्षा उसकी ख़त्म हुई, वह बन गया अंगरक्षक यानी बॉडीगार्ड। किसका? बहार खान लोहानी का। और ये कौन हुआ करता था बहार खान लोहानी? ये हुआ करता था बिहार का शासक, यानी बिहार का रूलर हुआ करता था। ठीक है, और इसी का ये बन गया था बॉडीगार्ड, यानी अंगरक्षक बन गया था। जब एक बार बहार खान लोहानी दोस्तों निकला था जंगल में शिकार करने के लिए, तो इसके ऊपर शेर ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया
और इसका अंगरक्षक जो कि हुआ करता था फरीद यानी शेर खान, उसी ने बचाया बहार खान लोहानी को। किससे? शेर से। यानी बहार खान लोहानी को शेर से बचाने वाला शख्सियत कौन था? फरीद था। और इसी खुशी में, ठीक इसी गर्व में बहार खान लोहानी ने क्या किया? फरीद को नाम दिया शेर खान का। यानी इसके बचपन का नाम था दोस्तों फरीद, और इसको बाद में जो नाम मिला वह किसके द्वारा मिला? बहार खान लोहानी द्वारा। और क्या नाम मिला? शेर खान का नाम मिला। ठीक है, इतनी बातों को आपको याद रखना है। और जब दोस्तों बहार खान लोहानी मरा, ये बिहार का शासक हुआ करता था, आगे आने वाले टाइम में ये चल के मर गया। जब ये मरा तो इसी की औरत से, यानी जो इसकी बेवा हुआ करती थी, यानी इसकी जो वाइफ हुआ करती थी, यानी विडो जो हुआ करती थी इसकी, उसी से किसने शादी की? उसी से शादी की शेर खान ने। यानी बहार खान लोहानी की बेवा से, बहार खान लोहानी की बीवी से, विडो से शेर खान ने शादी की और बना ये बिहार का शासक। ठीक है, इतनी कड़ियों को आपको याद रखना है दोस्तों। अब हम लोग इंपॉर्टेंट सवाल की ओर बढ़ेंगे। यहाँ से भी कुछ सवाल आपको आगामी आने वाली परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो इतनी बातों को आपको याद रखना है। अब हम लोग आगे की कड़ी पे बढ़ते हैं। अब आगे क्या होगा? ये तो बन गया बिहार का शासक। कैसे ये जमींदार से अपने शासक के तरफ बढ़ गया, कैसे ये जमींदार का बेटा होते हुए ही शासक बन गया, इस बात को हम लोगों ने अभी देखा और समझा। और इसका नाम जो बचपन का फरीद हुआ करता था, इसको नाम शेर खान का कौन दिया, इस बात की भी हम लोगों ने जानकारी ली और समझा। और इसी क्रम में अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी शेर खान को सबसे बड़ा प्रशासक माना गया है, यानी बिगेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, सबसे बड़ा प्रशासक। कभी भी सवाल आए कि सबसे बड़ा प्रशासक कौन था, तो आप बोलेंगे शेर शाह सूरी था, यानी शेर खान था, जिसके बचपन का नाम फरीद हुआ करता था, यानी सबसे बड़े प्रशासक। आपको पता चला। अब इसको सबसे बड़ा प्रशासक क्यों कहते हैं, इस बात पे हम लोग को चर्चा करनी है। और इम्पोर्टेंट सवालों का सिलसिला यहीं से शुरुआत भी हो जाता है दोस्तों। इसने निर्माण कराया शेर शाह सूरी मार्ग का, शेर शाह सूरी मार्ग का, जो कि सबसे बड़ा एक रास्ता हुआ करता, सबसे बड़ा एक मार्ग हुआ करता था, रोडवे हुआ करता था। यानी शेर शाह सूरी मार्ग का निर्माण किसने करवाया? शेर खान ने करवाया। और ये जो रास्ता हुआ करता था, ये जो मार्ग हुआ करता था, ये कहाँ से कहाँ तक था दोस्तों? पूछा जाता है ये सवाल। ये इसने जो निर्माण करवाया था वह था सुनार गांव से कहाँ तक? पेशावर तक, पेशावर तक। और साथ में इसी ने, यानी शेर खान ने, यानी शेर शाह सूरी ने यहाँ पे बनवा रखा था इसी मार्ग के ऊपर 1700 सराय। अब सराय क्या होता है? सराय एक ऐसी जगह हुआ करती थी दोस्तों, जिसके अंदर जो भी यात्री इस मार्ग से, इन जगहों से होते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाया करते थे, तो थकान ज़्यादा हो जाती थी, लंबा मार्ग था। ठीक, तो इसी वजह से आराम करने के लिए, उनके रिफ्रेशमेंट के लिए इसने एक जगह बना रखी थी। और इन्हीं मार्गों के बीच इसने इस जगह को जो बनवाया था उसी को जाना जाता है सराय के नाम से। और ये जो जगह बनाई गई थी, ये कुल संख्या में कितनी हुआ करती थी? 1700 हुआ करती थी। अब इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं। और इसी मार्ग के ऊपर दोस्तों इसने क्या किया था? हर 2-2 कोस के बीचों बीच इसने क्या लगवा रखा था? माइल स्टोन लगवा रखा था। आप कभी भी सफ़र पे निकले होंगे अगर रोडवेज के थ्रू, यानी जो रोड का रास्ता होता है उसके थ्रू निकले होंगे, तो आपने देखा होगा दोस्तों क्या लिखा रहता है। जैसे आप मान लीजिए दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं तो लिखा होगा दिल्ली, ठीक, और यहाँ पे लिखा रहता है कि 725 किलोमीटर। यानी क्या? आपको इस बात की पता चल जाता है कि आप जहाँ पे हैं, अभी आपकी गाड़ी जहाँ पे है, आप इस समय जहाँ उपस्थित हैं, वहाँ से दिल्ली कितनी दूर है? 725 किलोमीटर दिल्ली दूर है। मैंने आपको बताया था दिल्ली अभी दूर है, ये बात पूछी भी जाती है किसने बोली थी, तो हम लोग चर्चा नहीं करते। दिल्ली सल्तनत में हम लोगों ने पढ़ा था, दिल्ली का नाम आ गया तो मैं फिर से आपको याद दिला दिया दोस्तों। और दिल्ली 725 किलोमीटर, ये जो पत्थर लगा होता है ना रोडों के किनारे, इसी को जाना जाता है माइल स्टोन के नाम से। इसने क्या किया था? हर 2-2 कोस के बीचों बीच, यानी हर 2-2 कोस के दूरी पे इसने माइल स्टोन लगवाया था। और किस रास्ते पे लगवाया था? शेर शाह सूरी मार्ग में। और इसी माइल स्टोन को जाना जाता था दोस्तों कोश मीनार के नाम से।
कोश मीनार के नाम से। ये कोई मीनार नहीं हुआ करती थी, इस बात की आपको जानकारी रखनी है। ये जो माइलस्टोन होती थी इसी को जाना जाता है कोश मीनार के नाम से। आज भी आपको ये देखने को मिलती है, आप देखे भी होंगे, ज़्यादातर लोग आप लोग देख चुके होंगे। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदल दिया गया। पूछा जाता है ये सवाल, किसके द्वारा बदला गया? ये बदला गया दोस्तों गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, इसने इसका नाम क्या रखा? शेरशाह सूरी मार्ग का नाम क्या रखा? ग्रैंड ट्रंक रोड रखा। क्या रखा दोस्तों? ग्रैंड ट्रंक रोड, यानी जीटी रोड। आप सबको इस बात की जानकारी है, आज भी हम लोग जीटी रोड पे अपना सफ़र तय करते हैं। और अब जो ये जीटी रोड है, क्योंकि हम लोग के देश का बंटवारा हो गया, आप जान रहे हैं, इस बात की आपको जानकारी दी गई थी, देश का बंटवारा भी हुआ। जब हम लोग मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे, क्या कारण बने और कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से सवाल उनसे बनते हैं, इन सब बातों की हम लोग चर्चा करेंगे। बस आपको इतनी बात यहाँ याद रखनी है कि ये जो जीटी रोड है दोस्तों, ठीक, ये कहाँ से कहाँ तक है? ये है अमृतसर से कोलकाता तक। कहाँ तक? अमृतसर से कोलकाता तक। और शेरशाह सूरी मार्ग का जो ये नाम रखा गया ग्रैंड ट्रंक रोड, यानी इस मार्ग का नाम बदला किसके द्वारा गया? अगर ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा है, और ये सवाल पेपरों में भी देखने को मिलता है, कई बार आपको देखे भी होंगे अगर आप पेपर दे चुके हैं। जो लोग नए लोग हैं इस बात की जानकारी ले लें, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। ये बदला गया दोस्तों थर्ड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जिसका नाम हुआ करता था लॉर्ड ऑकलैंड। क्या नाम हुआ करता था दोस्तों? लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है, यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या होते हैं। आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडिया की जब हम लोग बात करेंगे तो समझेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या होते हैं। तो जो थर्ड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, जिसका नाम था लॉर्ड ऑकलैंड, उसी ने शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदला और नाम रख दिया ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको हम लोग जानते हैं जीटी रोड के नाम से। और इस समय ये अमृतसर से कोलकाता तक फैला हुआ है ये मार्ग। ठीक है, यानी इतनी इंपॉर्टेंट सवाल आपको यहाँ से बने मिलेंगे। बिगेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर कहलाने का कारण ये भी था, और भी हम लोग कई चीज़ों को समझते हैं कि इसको सबसे बड़ा प्रशासक क्यों कहा जाता है। बस इसी क्रम में दोस्तों आगे की कहानी को जोड़ते हैं और समझते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको बहुत ही सरल भाषा में इतिहास को याद रखने की, और साथ में कैसे चीज़ों को, कैसे सवाल बनते हैं इतिहास से, हर एक टॉपिक से, इन सब बातों की हम लोग चर्चा इस चैनल के माध्यम से करते हैं। और आगामी आने वाले दिनों में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलने वाली हैं, हिस्ट्री के अलावा भी। तो चैनल पे जुड़े रहें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन यूट्यूब द्वारा पहुँचा दी जाए। अब हम लोग आगे की कहानी पे बढ़ते हैं। बिगेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर में ही, यानी सबसे बड़े प्रशासक में हम लोग पढ़ रहे हैं शेर खान के बारे में। और इसी ने शुरुआत की दोस्तों दो सिक्कों की। इसी ने शुरुआत की थी दो सिक्कों की। एक था चांदी का सिक्का और एक हुआ करता था तांबे का सिक्का। आप सबको जानकारी है, सिल्वर को हिंदी में चांदी कहते हैं, कॉपर को कहा जाता है तांबा। जो इसने सिल्वर का सिक्का शुरुआत किया दोस्तों, उसको हम लोग जानते थे, उसका नाम इसने क्या रखा? रुपया। और जो कॉपर का सिक्का शुरुआत किया, यानी तांबे का जो सिक्का इसके द्वारा चलवाया गया, शुरुआत किया गया, वह हुआ करता था किस नाम से? दाम नाम से। और आप सबको इस बात की जानकारी है कि हम लोग की भारत की जो करेंसी है वह कौन सी है? इंडियन करेंसी कौन सी है? रुपया हुआ करती है। और एक मज़े की बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, रुपया कुल मिला के 8 देशों की करेंसी हुआ करती है। ये बस इंडिया की ही करेंसी नहीं है, ये 8 देशों की करेंसी है। ठीक है, सबकी वैल्यू अलग है, ये अलग बात है, लेकिन जो करेंसी वर्ड यूज होता है, आप सबको इस बात की जानकारी है कि इंडिया की जो करेंसी मानी गई वह है रुपया। इसका जो सिंबल है, अब यहाँ बात आ गई तो मैं आपको बताऊँगा। इसका सिंबल पहले था दोस्तों RS, ठीक, अब इसका जो सिंबल है वह है ये। बस इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको याद रखना है 8 देशों की भी ये करेंसी हुआ करती है रुपया। और ये जो सिक्का हुआ करता था चांदी का, इसकी किसने शुरुआत की थी? शेर खान ने। तांबे का जो सिक्का शुरुआत हुआ वो भी शेर खान के द्वारा, उसका नाम था दाम। बस इसी क्रम में हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। और इसने क्या क्या किया? इसने 2 किलों का भी निर्माण कराया अपने शासनकाल के ही अंदर। एक किला हुआ करता है दोस्तों रोहतसगढ़ का किला, यानी रोहतस फोर्ट।
और जो दूसरा किला हुआ करता है दोस्तों वह है ओल्ड फोर्ट, जो कि दिल्ली में है। इस बारे में हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं पुराने किले के बारे में। और इसी ओल्ड फोर्ट को हम लोग जानते हैं दोस्तों एक और नाम से, जो इसका एक्चुअल नेम है वह है किला-ए कुहाना। क्या नाम है? किला-ए कुहाना। ठीक है, यानी इसने 2 किलों का भी निर्माण कराया अपने शासनकाल के अंदर। एक जाना जाता है रोहतसगढ़ के किले के नाम से और एक जाना जाता है पुराने किले के नाम से, जिसका एक्चुअल नेम है किला-ए कुहाना। और यही वह किला-ए कुहाना हुआ करता था दोस्तों, जहाँ पे हुआ करता था शेर मंडल। और इसी शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के ही कारण किसकी मौत हुई थी? हुमायूं की मौत हुई थी। इतनी बातों की हम लोगों ने चर्चा की थी। शेर मंडल क्या हुआ करता था? शेर मंडल एक लाइब्रेरी हुआ करता था, पुस्तकालय हुआ करता था ओल्ड फोर्ट के अंदर, किला-ए कुहाना के अंदर। इस बातों की हम लोगों ने पहले ही चर्चा की है कि शेर मंडल क्या था, कैसे हुमायूं वहां से गिरा था, किन कारणों में गिरा था, कैसे इसकी मृत्यु हुई थी। इन सब बातों की हम लोगों ने चर्चा हुमायूं वाले में की है। बस मैं आपको रिपीट कराने के लिए, याद दिलाने के लिए फिर से बोल दिया। इतनी सारी चीज़ें इसके द्वारा निर्माण भी कराई गई। अब हम लोग आगे की कहानी पे बढ़ते हैं। शेरशाह सूरी ने ही स्टार्ट की दोस्तों पोस्टल सर्विस, यानी डाक सेवा की भी शुरुआत करने वाला शख्सियत कौन था? कौन सा ऐसा शासक था जिसने डाक सेवा की शुरुआत की? अगर ये भी कभी सवाल आपको देखने को मिले तो आप बोलेंगे शेरशाह सूरी था। और किस वंश का हुआ करता था? अगर आपके सामने सवाल आए तो आप बोलेंगे सूरी वंश का हुआ करता था। और इसी सूरी वंश को जाना जाता है दोस्तों सेकंड अफगानी वंश ऑफ इंडिया, यानी दूसरी अफगानी वंश हुआ करती थी भारत की, सेकंड अफगानी डायनेस्टी ऑफ इंडिया। तो आपके दिमाग में अब सवाल आ रहा होगा कि पहली कौन सी थी? तो मैंने इस बात की चर्चा पहले ही कर ली है दोस्तों। अगर आपने दिल्ली सल्तनत वाला वीडियो देखा, हम लोग पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश की, और उसी लोधी वंश को जाना जाता है पहला अफगानी वंश भारत का, यानी फर्स्ट अफगानी डायनेस्टी ऑफ इंडिया। और शुरुआत इसकी किसने की थी? लोधी वंश की। तो आप बोलेंगे बहलोल लोधी ने की थी। इस बात की हम लोगों ने चर्चा की थी। यानी अगर कभी भी सवाल आए सेकंड अफगानी वंश यानी सेकंड अफगानी डायनेस्टी ऑफ इंडिया कौन सी है, तो सूरी डायनेस्टी है। इसी का संस्थापक जाना जाता है, इसी का फाउंडर जाना जाता है शेरशाह सूरी के नाम से। और इसी ने शुरुआत की थी डाक सेवा की, पोस्टल सर्विस की। और इसी का समकालीन हुआ करता था दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत, जिससे ऊपर आपको कई बार सवाल देखने को मिले भी हैं जिन लोगों ने पेपर दिया। जो लोग इस क्रम में नए हैं, जिन्होंने अभी तक कोई भी पेपर नहीं दिया, उनको मैं जानकारी देना चाहूँगा कि मलिक मोहम्मद जायसी, ये नाम आपको रटा रहना चाहिए दोस्तों। हमेशा सवाल मिलता है मलिक मोहम्मद जायसी। ये समकालीन हुआ करता था किसका? शेरशाह सूरी का। यानी इसके शासनकाल में जब शेरशाह सूरी शासक बन के शासन कर रहा था, उस समय मलिक मोहम्मद जायसी हुआ करता था। और इसी ने एक उपन्यास लिखा, नोवेल लिखा, जिसको हम लोग जानते हैं पद्मावत के नाम से। किस नाम से? पद्मावत के नाम से। और पद्मावत से जो नोवेल है, उससे हम लोग को किसके बारे में पता चलता है? उससे हम लोग को पता चलता है दोस्तों चित्तौड़ मिशन के बारे में। किसके बारे में? चित्तौड़ मिशन के बारे में पता चलता है, यानी चित्तौड़ अभियान के बारे में पता चलता है। और चित्तौड़ अभियान कब हुआ दोस्तों? 1303 में हुआ था। यानी मलिक मोहम्मद जायसी ने एक नोवेल लिखी, एक उपन्यास लिखा, जिसको हम लोग जानते हैं पद्मावत के नाम से। पद्मावत में किसकी कहानी है? चित्तौड़ अभियान यानी चित्तौड़ मिशन की कहानी है। और ये चित्तौड़ अभियान, चित्तौड़ मिशन कब हुआ था? 1303 में हुआ था। इतने इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनते हैं, आते भी हैं, देखने को मिलेंगे आपको आगामी आने वाली परीक्षाओं में। इसी क्रम में दोस्तों अब हम लोग आगे की कहानी पे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अब आगे क्या होगा शेरशाह सूरी के द्वारा और शेरशाह सूरी के साथ। यानी शेरशाह सूरी जो है दोस्तों सबसे बड़ा प्रशासक क्यों कहा गया, इस बात की आपको जानकारी दी गई अभी तक। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, इस बात की भी हम लोगों ने अभी जानकारी ली। और सूरी वंश को ही कहा जाता है सेकंड अफगानी डायनेस्टी ऑफ इंडिया, इस बात की भी हम लोगों ने जानकारी ली। और इसी के समय काल, इसी के कंटेम्पररी में हुआ करता था मलिक मोहम्मद जायसी, जिसने बहुत ही फेमस नॉवल, बहुत ही फेमस उपन्यास पद्मावत को लिखा, जिसकी कहानी से हमें चित्तौड़ मिशन यानी चित्तौड़ अभियान के बारे में पता चलता है। और चित्तौड़ अभियान 1303 में हुआ था। इतनी बातों को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग आगे की कहानी पे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो इसे ज़रूर लाइक करें और साथ में चैनल पे ऐसे ही जुड़े रहें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोग जुड़ें और ज़्यादा लाभ उठाएं। क्योंकि कर भला तो भला, ये बातें कही गई हैं पूर्वजों द्वारा और बातें सही कही गई हैं। भला करेंगे तो आपका भला ऑटोमेटिक होगा। अब चलिए आगे की कहानी करते हैं और आगे की कहानी पे बढ़ते हैं।
शेर शाह सूरी निकला दोस्तों कहाँ पे? कालिंजर मिशन पे। कहाँ निकला? कालिंजर मिशन पे, यानी कालिंजर अभियान पे निकला। और इसने क्या किया? इसने कालिंजर फोर्ट के ऊपर, कालिंजर किले के ऊपर घेराबंदी कर ली। ठीक, कालिंजर किले को पूरा घेराबंदी कर लिया। और उसी क्रम में शेरशाह सूरी ने क्या किया? सामने तोप रखा। कहाँ पे तोप रखा था? कालिंजर किले के सामने रखा था। और उस तोप का नाम क्या हुआ करता था दोस्तों? उक्का। हुक्का नहीं है दोस्तों, उक्का ये नहीं कि बार और लॉन्ज आपको याद आने लगा, उक्का है ये, इस बात की आपको जानकारी रखनी है। अब चलिए, तो उक्का जो एक तोप का नाम हुआ करता था, इसी से इसने क्या किया? बारूद को फेंका, यानी आग के गोले को फेंका, ताकि कालिंजर किले का क्या हो, जो घेराबंदी की गई है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, कालिंजर किले के लिए, यानी जो उसकी बाउंड्री है वह विध्वंस हो जाए, टूट जाए। लेकिन हुआ क्या? हुआ इतनी मजबूत हुआ करती थी कालिंजर किले की बाउंड्री कि ये जो आग का गोला उक्का से निकला था, यानी जो गोली निकली थी वह उस पर लड़ी, और लड़ने के बाद उल्टा वापस आई। और शेर शाह जो था दोस्तों यहीं पे खड़ा हुआ करता था। ठीक, और इसी के पीछे हुआ करता था क्या? गन पाउडर, यानी बारूद का पाउडर रखा हुआ था। जितने भी जो भी पाउडर ऐसे जो कि बंदूक की गोलियां या फिर जो तोपों में इस्तेमाल किए जाते हैं, उसी पाउडर में आके ये जो उक्का से निकली गोली थी, उक्का से निकला गोला था, वो आके गिर गया इस पाउडर के अंदर। इसी में बड़ा विस्फोटक हुआ, और उसी विस्फोट में मर गया कौन? शेरशाह सूरी। इतनी बातों को आपको याद रखना है। यानी कालिंजर मिशन जो कि कब हुआ था दोस्तों, अगर इस बात की आपको जानकारी लेनी है और ये सवाल आता भी है कि कालिंजर मिशन कब हुआ था, तो आप बोलेंगे दोस्तों 1545 में हुआ था। यानी नॉर्मल सी बात है, 1545 में इसका अंत हुआ, इसी के तोप के गोले के कारण, जो कि इसने कालिंजर किले के ऊपर छोड़ा था। लेकिन उक्का से निकला हुआ गोला इसी के लिए मौत का फरमान लेके आ गया, और ये मौत की ओर अपने बढ़ चुका, मौत के सफ़र पे, अल्टीमेट सफ़र पे ये अपने निकल चुका दोस्तों। यानी 1545 में इसकी मृत्यु हुई। और जब मृत्यु हुई तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि इसका टॉम्ब कहाँ पे है, इसका कब्र कहाँ है? तो आपको याद रखना है, इसका कब्र है दोस्तों बिहार सासाराम में। और सबसे मजे की बात सुनिए दोस्तों, इसने क्या किया था कि अपने मरने से पहले ही ये मकबरे का अपने निर्माण करवा लिया था, अपने कब्र का निर्माण करवा लिया था। यानी इसने कुछ ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि मैं जब मरूं तो मुझे यहीं पे दफनाया जाए। ठीक है, और कैसा उसका डिजाइन होना चाहिए, कैसे टॉम्ब का डिजाइन होना चाहिए, सब इसने अपने हिसाब से बनवा रखा था। यानी मरने से पहले ही ये अपने मरने की तैयारी कर चुका था। जैसे ही ये मरा, इसकी डेड बॉडी को ले गया गया और बिहार सासाराम में गाड़ दिया गया, दफना दिया गया। इतनी बातों को आपको याद रखना है। इतने इंपॉर्टेंट सवाल शेरशाह सूरी से बनते हैं। अभी भी सूरी वंश चल रहा है। 1545 से 1555 का जो समय है, कुल मिला के 10 साल है। 10 साल में क्या हुआ, इस बात की आपको याद रखनी है। 10 साल में 3 शासक रहे सूरी वंश के अंदर। तीनों का नाम आपको याद रखना है दोस्तों। इनसे इंपॉर्टेंट सवाल नहीं बनते हैं तो हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। जितने इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं उन्हीं बातों को हम लोग याद रखते हैं और चर्चा करते हैं। बस इसी क्रम में जो इसके बाद जो शासक बना सूरी वंश का, हुआ था दोस्तों इस्लाम शाह सूरी। कौन था? इस्लाम शाह सूरी। और इस्लाम शाह सूरी के बाद कौन बना? आदिल शाह सूरी। और आदिल शाह सूरी के बाद ही बना दोस्तों सिकंदर सूरी। और आप सबको इस बात की जानकारी है कि अगर सवाल आता है कि लास्ट रूलर ऑफ सूरी डायनेस्टी, तो आप बोलते हैं सिकंदर सूरी। और इसी सिकंदर सूरी को दोस्तों 1555 में किसके द्वारा हराया गया, पराजित किया गया? हुमायूं के द्वारा। और कहाँ पराजित किया गया था दोस्तों? आप सबको जानकारी दी गई थी, बैटल ऑफ सरहिंद में। और बैटल ऑफ सरहिंद कहाँ हुआ था? ये हुआ था दोस्तों पंजाब में। इस बात की हम लोगों ने पहले ही चर्चा की है। यानी बैटल ऑफ सरहिंद हुआ सिकंदर सूरी और हुमायूं के बीच। हुमायूं सिकंदर सूरी को पराजित किया और अपने मुगल साम्राज्य की फिर से स्थापना कर दी, यानी रीस्टोर कर दिया मुगल साम्राज्य को। और यही कारण है 1555 से 1556 तक फिर से मुगल साम्राज्य चला। और 1556 से इसी का बेटा आगे कंटिन्यू किया था मुगल साम्राज्य को। इस बातों की हम लोगों ने चर्चा पहले ही की है। इतनी बातों को आपको याद रखना है दोस्तों। इतने इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बने। और इसी क्रम में मैं आपको जरूर कहना चाहूँगा दोस्तों, अपने आप को मोटिवेटेड जरूर रखना है, आपको मस्त रखना है, व्यस्त रखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाल रहते हुए आगे की अपने भविष्य को निखारने के लिए मेहनत करते रहना है। इसी के साथ मैं आज के वीडियो को विराम देता हूँ दोस्तों। धन्यवाद।